हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। मैं आशुतोष वैष्णव एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका कोटा संस्कृत क्लासेस पे। आज हम एक ऐसे टॉपिक को लेके आए हैं जो सभी भाषाओं में उसका प्रयोग किया जाता है और जिसका नाम है प्रीफिक्स, उपसर्ग। इंग्लिश में इसको प्रीफिक्स बोलते हैं, हिंदी में इसको उपसर्ग बोलते हैं, संस्कृत में भी इसको उपसर्ग बोलते हैं। क्या है उपसर्ग, आइए जानते हैं इस वीडियो के अंतर्गत। ये वीडियो कक्षा 6वीं से लेकर के हर एक कंपटीशन एग्जाम जिसमें आप संस्कृत या हिंदी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं या अपनी भाषाओं में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो लैंग्वेज है उसमें हर एक लैंग्वेज में ये टॉपिक आता है। तो आप इसको ध्यान से देखिएगा किस तरीके से हम खेल खेल में इस टॉपिक को सीखेंगे। आइए, व्हाट इज उपसर्ग, उपसर्ग क्या होता है, व्हाट इज प्रीफिक्स, प्रीफिक्स क्या होते हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहली लाइन है कि उपसर्ग वे शब्द होते हैं जो किसी धातु या शब्द के शुरू में, स्टार्टिंग में जुड़ते हैं। क्योंकि मैंने कल आपको जब प्रत्यय का वीडियो बताया था, प्रत्यय की क्लास में हमने बताया था कि ऊ से उपसर्ग पहले आएंगे, प्र से प्रत्यय बाद में आएंगे। चलिए, जो शुरू में जुड़कर उनके अर्थ में बदलाव करते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं। जैसे गत एक धातु रूप है जिसका अर्थ है जाना, गत मतलब जाना, गया। अब इसमें उपसर्ग आ जोड़ दिया, गत में हमने केवल आ जोड़ा तो शब्द बना आगत बनता है, जिसका अर्थ होता है आना। पहले वर्ड था जाना, लेकिन उसमें उपसर्ग जोड़ने के बाद में हुआ आना, यानी उपसर्ग लगने के बाद में जो आपका शब्द होता है वो बिल्कुल चेंज हो जाता है, उसका जो मीनिंग होता है, जो अर्थ होता है वो बिल्कुल परिवर्तन हो जाता है। लेकिन जो हमने प्रत्यय पढ़े थे उसमें यह था कि प्रत्यय लगने के बाद उसका अर्थ परिवर्तन होता है, लेकिन ऐसा नहीं कि बिल्कुल चेंज हो जाए। लेकिन यहाँ उपसर्ग लगने के बाद में जो उसका अर्थ है वो बिल्कुल चेंज हो जाता है। उपसर्ग से जुड़ने पर धातु का जो मूल अर्थ है वो भिन्न हो जाता है। जैसे हार शब्द का अर्थ है पराजय या माला, हार पहनाना या फिर किसी को हरा देना, किंतु उपसर्ग लगने पर उसका अर्थ बिल्कुल अलग हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या है, कुछ याद रखने योग्य बातें, बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं आपके लिए। क्या बातें हैं, एक ही बात है बस कि संस्कृत में उपसर्ग जो होते हैं वो 22 प्रकार के होते हैं। संस्कृत में उपसर्गों की संख्या होती है 22, याद रखिएगा। संस्कृत में कौन कौन से हैं, चलिए देखिए। प्र प्रा उप अप सम अनु अव निश निर दुष दुर वी आंग नी अधि अपि अति सु उत अधि। ये आपको याद करना है, बस इतना सा याद करना है। ये 2 लाइन है, प्र प्रा उप अप सम सु निर निश दुर दुष वी आंग नी अधि अति प्रति परि। बस ये 22 उपसर्ग आपको याद करना है। प्र प्रा उप अप सम अनु अव निश निर दुर दुष वी आंग नी अधि अति परि परि। बस ये 22 प्रकार, बस 22 वर्ड आपको याद करना है। प्र प्रा उप अप सम अनु अव निश निर दुर दुष वी आंग नी अधि अति। ये आप एक बार याद कर लीजिए, और ये आपको याद हो गया तो आप कहीं भी चले जाइए, किसी भी कंपटीशन एग्जाम को देने चले जाइए, आपके बोर्ड एग्जाम को देने चले जाइए, आप प्रत्यय आसानी से कर देंगे। बस आपको इतना याद होना चाहिए। प्र प्रा अप सम अनु अव निर दुर दुष वी आंग नी अधि प्रति परि। बस इतना सा, फिर से बोलिए। प्र प्रा उप अप सम अनु अव निश निर दुर दुष वी आंग नी अधि अति सु उत अभि प्रति परि। बस इतना सा आपको याद करना है। चलिए, कैसे बनाते प्रत्यय, आइए देखते हैं। देखिए कि कैसे बनेगा प्रत्यय आपका। पहले मैं आपको बताता हूं, समझाता हूं कि एग्जाम में कैसे पूछा जाता है। जैसे आपसे पूछेगा प्रत्येक, मैं पेन चेंज कर लेता हूं। जैसे वो आपसे पूछेगा प्रत्येक, प्रत्येक में कौन सा उपसर्ग है, तो आप देखेंगे यहाँ पे आपको शब्द सुनाई दे रहा है प्रति और एक। प्रति और एक मिलकर के जो शब्द बनता है वो होता है प्रत्येक। तो जो प्रति है ये आपका क्या है, यहाँ पे उपसर्ग है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अपन बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखते हैं एक बार में कि किस तरीके से प्रश्न पूछते हैं कॉम्पिटिशन एग्जाम में। एक बार देखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। हाँ, बहुत सारे एग्जाम्पल है आपका। प्र से प्रहार, प्रभवती, प्रहरती, प्रणमति, प्रणमति। बस आपको देखना है कि आगे प्र आया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, पर से पराभव, पराजय, पराकरोति, पराजय, पराभव, पराक्राष्ट। उप अप से अप करोति, अपसरति, अप जानाति, अपसगुन, अपवय, अपयश। सम, ये आपके उपसर्ग हैं जो भी आपने याद किए थोड़ी देर पहले। बोलिए फिर से। प्र प्रा अप प्र प्रा अप सम अनु अय निश निर दुर दुष वी नी आ अधि अपि अति सु उत अभि। 22 प्रकार के उपसर्ग हैं। एक तो इस प्रकार से प्रश्न आपके आ सकता है, और दूसरा प्रश्न कैसे आएगा, देखिए। दूसरा प्रश्न आपको आएगा इस प्रकार से, 2 वर्ड दिए हुए हैं उनको अलग करके आपको लिखना है। जैसे प्रहार दिया है तो प्र प्लस हार आपको लिखना है, प्रणमति दिया है तो प्र प्लस नमति आपको दिया हुआ है, अपसगुन दिया है तो अप उपसर्ग दिया हुआ है, उसमें सगुन प्रत्यय लगा हुआ है। जल्दी करिए। चलिए
स्क्रीनशॉट लीजिए। आगे बढ़ते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ये उपसर्ग का वीडियो बहुत छोटा है, लेकिन आप इसको 2-3 बार रिपीट करके देखिएगा तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, बने रहिए हमारे साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।